कर्म कांड कर रहे हैं, छोड़ छोड़ रे पाप करनी, मन कपट ना कीजिए। जिस तरह कई इंसान केवल तो परमात्मा मंदिर में जाके गुरुद्वारे में जाके इतना बैठे हुए ने जिन्ना इन्ना तो बड़ा भगत दूजा कोई नहीं, लेकिन अंदर कपड़ चल रहा है। ते असी लोग सोचते हैं कि ये बंदा जिहड़ा है बहुत नाम जपदा है, लेकिन गुरु नूं पता है कि इहदे अंदर की चल रहा है। तो सोच रहा होता है कि आज मैं दुकान खोलांगा, किस तरह करके मैं गलत माल भी बेचांगा, नकली माल भी बेचांगा, प्लानिंग कर रहा होता है, बैठा इत्थे होता है। लेकिन आज मैं फलाने नाल इस तरह धोखा करांगा कि उन्हें पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि कई लोग अपने अहंकार के अपमान करते हैं, कई लोग अपने लालच से, कई लोग चतुराई के लागी हैं। जिस तरह आम लोग कहते हैं मेरे तो खिलाफ बंदा इस दुनिया के विच कोई नहीं, इस गल से मान करें कि मैं सब तो ज्यादा चलाक, मैं दुनिया को पागल बना के रख सकता। कल ही मैं पढ़ रहा सी कि एक कंजूस सी बंदा, वो भी मान करता सी कि मेरे तो बड़ा कंजूस नहीं, ते सारा पिंड ਉਹਦੇ बारे गल्लां करता सी, लेकिन उन्हें खुशी होती सी। वो ये नहीं सोचता सी कि मेरा माहौल होता है पिंड दे विच, सगों उन्हें खुश होना कि मेरा नाम हो रहा है सारे पिंड दे विच। बहुत ज़्यादा कंजूस सी बंदा हो, दसो ये भी कोई मान करने की गल है? सो उसनों पता लग्या कि दूजे पिंड में कोई होर कंजूस आ गया है, तो मेरे को ज़्यादा चर्चा उहदी होण लग गई है, तो क्यों ना मैं मिल के आवां कि इन्ने सालों तक सब तो बड़ा कंजूस मैनूं मन्निया जाता सी, मेरे बारे गल्लां होंदियां सी। ये किदां हो सकदा है कि मेरे तो बड़ा भी कोई आ गया, चलो मिल के आते हैं। ते हुण जान लगा है पत्नी कहती कुछ लैके जाओ उसके वास्ते, पहली बार किसी को मिलन जा रहे हो ते जे उहदा तुहाडे तो वड्डा ना है कि कोई ना कोई गल होएगी, ते तुसीं कुछ ना कुछ लैके जाओ उसके वास्ते। ते कंजूस सी कोई महंगी चीज लै नहीं सकता सी, रोड तो एक कागज का टुकड़ा चुक्या, कोयले के नाल उहदे उत्ते दो खरगोश बना ले, सीनरी बना ली उसने। चलो ये दे देवांगा, मेरा पैसा भी नहीं लग्या। चल गया दूसरे पिंड जाके पता किया, बुआ खड़काया, ते वो जिहड़ा दूजा बड़ा कंजूस सी ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੀਨਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ मैं फिर कदे मिलांगा उन्होंने। ते सीनरी उन्होंने दे दी। हम जान लगे कि वो मुंडे ने कहा कि तुसीं इन्नी दूरों आए हो, कोई नहीं साडे वालों दी कोई भेटा लैके जाओ, क्योंकि तुसीं साडे वास्ते लैके आए हो। और वो भी कंजूस दा पुत्तर सी, वो कह रहे हैं किस तरह का बंदा है, गंदा जा कागज चुक के कोयले नाल 2 खरगोश बना के मैनू भेटा लेके आ रहा है, कि क्यों ना हुण फिर मैं भी दिखावा कि मेरा प्यो तेरे तो बड़ा कंजूस है, कृपा मेरे ते भी बहुत है। ते उन्हें ना हवा दे विच भी एक बड़ा सारा अंब बनाता ते कहंदा ये ले फड़, ये ले जा। वो हैरान है जिसका पुत्र इतना बड़ा कंजूस है, तो प्यो ने इसको भी ज़्यादा खतरनाक होना है। हवा दे विच एक बड़ा सारा आम बनाता, कहना ले जा, तुम भी अपनी जो भेटा लैके आए सी। और रस्ते में जाता है, सोचता है कि वाकई में मेरे तो बड़ा ਇਹਦਾ ਪਿਓ कंजूस होना है,
ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਹੈ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਰੀ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜੂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਗਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਲੀਚੀ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਕਈ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, अगों देखें पीछे देखें, तुझे कहाँ छुपावे और तेरे अंदर बैठा है, जितने तेरी प्लानिंग चल रही है ना वो सारा कुछ पता है। दुनिया को तू पागल बना रहे हैं। इस करके इस पावन शब्द में भी दस्या है कि तू परमात्मा परमेश्वर को की समझ बैठा है। कबीर साहब भी कहते हैं ना, माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। कि लोगों ने परमात्मा अपने अपने हिसाब के नाल ढाल लिया। परमात्मा के दसे ते राह ते इंसान नहीं चल रहा, बल्कि अपने राह जिस तरह उन्हें जाना है उस तरह का परमात्मा को बना लेगा। किसी ने चूहे में परमात्मा को पूज रहा, चूहे को पूज रहा है। किसी ने कबर दे विच परमात्मा दिस रहा, कबरां पूज रहा है। किसी को पत्थर दे विच परमात्मा नजर आ रहा है। लोग एक दूजे को देख के, लेकिन साडे गुरुआं ने सख्त मनाही की पत्थर की पूजा नहीं करनी, क्योंकि वो रंग इतना मुसरदा है जिसनों शेरनी ढोली मार मार के कलाकार उसकी मूर्ति बनाता है। फिर तक वो बड़ा होया जिसने उस पत्थर को ढाल के आखान कट के मूर्त कीनी। क्यों? फिर वो बड़ा होया जिसने मूर्ति बनाई है। नहीं तो आम पत्थर सी, रोड ते पिया सी, कोई बैठ जाता सी उते आके, कोई उते आके गंदगी कर देता सी, लेकिन उस पत्थर को चुक के मूर्ति बनाता, मंदिर ते रखता, कहते मेरे भगवान आ गया। लेकिन नहीं, परमात्मा का हर थां मौजूद है। गुरबाणी कहती है जिथे भी तू झाती मारे, ये जो सच्ची कोई है कोठड़ी सच्ची का विश्वास बलहारी अंदर तुलसिया, उसे तेरे अंदर भी बैठा है। ये पंडित को भी कबीर जी ने सवाल करता सी कि तू कहना है मंदिर में आया करो तो तुहानू मैं करोड़पति बना दूंगा, ये दान करो। लेकिन पंडित को कबीर जी कहते तुम दावे कर रहे कि दूजिया मैं करोड़पति बना दूंगा, ये फलानी पूजा करवाओ, मेरे को हवन करवाओ, ये करवाओ, दान करो, लेकिन तो आप ते अमीर हो ना सकिया जेड़ा 24 घंटे मंदिर में रहता है। ते तो दूजिया पागल बनाता है कि आओ ये फलानी पूजा करो ते मैं तो अमीर बना दूंगा। नहीं, एक सारा कुछ उस परमात्मा के हाथ है। अमीरी गरीबी उस परमात्मा परमेश्वर के हाथ है। जब ये सारे अमीर हो जान, इस संसार एक घंटे में नहीं चल सकता, इस धरती की दुर्दशा हो जाएगी। क्योंकि फिर जब सारे करोड़पति हुए फिर पूरा किसी ने होना नहीं, नालियां साफ तक किसी ने नहीं होना। फिर सोचो गंद कितने जाएगा, कि चुकेगा कौन, मजदूरी कौन करेगा, मकान कौन बनाएगा, भार कौन होएगा। ये सारा कुछ परमात्मा ने अपने अपने हिसाब के नाम संसार बनाया हुआ है।
ਤੇ ਸੰਸਾਰ को कोई चला रहा है। ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੀ ਤੋਮੜੀ अंदर विश्व विभोर एक पाओ लथी नातियां दोए पाए चढ़िए सोर। एक बार कबीर जी गंगा किनारे बैठे ने, चार साधु बड़ी तेजी नाल जा रहे। पूछा किथे चले हो बाबे? कहंदे असीं 18 तीर्थां ते इशनान करन जा रहे हैं। ते कबीर साहब जी ने एक तोमड़ी फड़ाती। तोमड़ी होती है अंदरों बहुत कौड़ी होती है, बहुत ज़्यादा कौड़ी होती है। ਤੇ ਫੜਾਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 18 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤੋਮੜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੋੜੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਿਆ ਲੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਤੋਮੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਉਨੀ ਹੀ ਕੌੜੀ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਮੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, लेकिन ਇਹਦਾ ਕੌੜਾਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਤੇਰਾ ਤੀਰਥ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, क्योंकि गंगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਡੱਡੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰਮੱਛ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ।